चोलिस्तान। यह पाकिस्तान में पंजाब के दक्षिणी भाग में एक रेगिस्तानी इलाका है। इस सूखे और वीरान इलाके में मौजूद है एक खूबसूरत और अद्भुत किला। प्राचीन देरावर किला। चोलिस्तान थार रेगिस्तान का पश्चिमी इलाका है। प्राचीन समय में यह इलाका सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के रहने का स्थान था, पर मॉनसून के रास्ता बदलने और भूगर्भीय गतिविधियों के चलते सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारण यह लोग पश्चिमी एशिया और भारत के अन्य भागों में विस्थापित हो गए। पर कुछ लोग यहां बरसाती नदी हाखरा के सहारे यही रुके रहे। यहां कई प्राचीन किलों के अवशेष मिलते हैं, पर सबसे अच्छी अवस्था में देरावर का किला ही है। देरावर की सही आयु बताना तो मुश्किल है, पर यह कहा जा सकता है कि इस किले की नींव सबसे पहले 2500 BCE में रखी गई थी। यह स्थान हाखरा नदी के प्राचीन किनारे पर स्थित है, जो वर्तमान में सूख चुकी है। असल में यहाँ एक हड़प्पा कालीन कस्बा था, जो कि अन्य हड़प्पा कालीन कस्बों की तरह दीवालों से किलेबंद था। 9वीं शताब्दी में जैसलमेर के राजपूत राजा रावल देवराज यहाँ हमला करके इस पर कब्जा कर लेते हैं। वह एक भाटी राजपूत राजा थे। उनके उत्तराधिकारी राय जज्जी भाटी ने यह किला उनकी मृत्यु उपरांत उनकी याद में बनाया था। उस समय में इस किले को डेरा रावल कहा जाता था, जो समय के साथ देरावर हो गया। देरावर एक विशाल एवं दर्शनीय किला है। विचित्र बात यह है कि यह धरती के ध्रुव की दिशा से संरेखित है। यह इसकी प्राचीनता की ओर इंगित करता है, क्योंकि प्राचीन भारत में ध्रुव से संरेखित करने की परंपरा थी। इसको मिट्टी की ईंटों से बनाया गया है, जो पूरी तरह से हड़प्पा कालीन निर्माण तकनीक से प्रभावित जान पड़ता है। देरावर की कुल परिधि 1500 मीटर है, जिसमें 40 बुर्जों को बनाया गया है, 30 मीटर ऊंचे। यह बुर्ज रेगिस्तान की पृष्ठभूमि में विस्मयकारी दिखते हैं। हर बुर्ज को ईंटों के द्वारा बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। अंदर टाइल्स के उपयोग के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। देरावर को इतने दुष्कर स्थान पर बनाने का मुख्य कारण है इसकी सामरिक स्थिति। यह हाखरा नदी और सरस्वती नदी की प्राचीन धारा के ऊपर स्थित है और इसलिए रेगिस्तानी परिस्थितियों में अनमोल पेयजल के स्रोत की रक्षा करता है। इसके अलावा प्राचीन समय में यह व्यापारिक काफिलों के गुजरने के रास्ते पर भी स्थित है। देरावर उन कई किलों में से एक है जो इस इलाके से गुजरने वाले व्यापारियों को शरण देने और उनसे कर वसूलने के लिए बनाए गए थे। देरावर सुरंगों के माध्यम से चोलिस्तान में मौजूद अन्य किलों से जुड़ा हुआ भी था।
18वीं शताब्दी में देरावर को भावलपुर के मुस्लिम नवाबों द्वारा सहोत्रा जनजाति से जीत लिया जाता है। सहोत्रा एक खेती करने वाली जाट कबीलाई जनजाति थी। इसके बाद 1732 में नवाब सादिक मोहम्मद द्वारा इस किले का जीर्णोद्धार किया जाता है, पर 1747 में भावल खान इस किले पर कब्जा कर लेते हैं, पर 1804 में नवाब मुबारक खान इस पर वापस अपना कब्जा ले लेते हैं। अंत में देरावर अंग्रेजों के कब्जे में पहुंच जाता है, जो इसे कैदियों को रखने के लिए और फांसी देने के लिए उपयोग करते हैं। देरावर हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मानवीय जीवटता का जीता जागता उदाहरण है।